हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल, मतलब नदियों को उद्गम स्थल। मैंने कल की वीडियो जो मैंने बताई थी वन्यजीव अभयारण्य जो थे राष्ट्रीय उद्यान, वो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। और मैंने कल ही बता दिया था कि अगला टॉपिक मेरा होगा नदियों के उद्गम स्थल, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो प्रमुख नदियां हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थान क्या है, तो मैं केवल वही लेके आई हूँ। ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन सब पूछी नहीं जाती, तो जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है वही मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने के पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से आप लोगों को रिलेट करके पढ़ाऊंगी, जिससे आप लोगों के दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप 2-3 बार मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा। जब भी आप ये देखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो ऑप्शन क्लिक कर जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ क्लास को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल, ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इससे हमेशा एक आधे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो जैसे हम पढ़ेंगे सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं। सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों ही कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है हमसे कि सतलज नदी, सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं, तो मानसरोवर झील से निकलती हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन हम इसको रिलेट करके याद कैसे रखेंगे, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं रिलेट करके बताऊंगी आप लोगों को। कि जैसे हम क्या कहते हैं कि जो सिंधु, मतलब हम इसको सिंधु को क्या कर सकते हैं? साधु कर सकते हैं। ठीक है, जो साधु लोग होते हैं, जो ब्रह्म लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, साधु ब्रह्म लोग होते हैं, वो सत्य बोलते हैं। ठीक है, और वो सत्य बोलते हैं तो ऐसे लोगों को का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जो साधु लोग, ब्रह्म लोग होते हैं, वो सत्य बोलते हैं, वो सत्यवादी होते हैं, ऐसे लोगों का हमें मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो मान मतलब मानसरोवर झील। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं रिलेट करके, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इससे अच्छी तो ट्रिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम रिलेट करना पड़ता है तो हमें याद भी नहीं करना पड़ता, कोई ट्रिक रटनी नहीं पड़ती, और रिलेट करके हम याद भी, हमारे दिमाग में फिक्स भी हो जाता है। तो क्या है, जो साधु लोग होते हैं, ब्रह्म लोग होते हैं, वो सत्यवादी होते हैं, और ऐसे लोगों का हमें मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? रावी नदी। ठीक है, हमारे पास क्या है? रावी नदी। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग रावी और व्यास, दो प्रकार की नदियां हैं हमारे पास। एक नदी है रावी नदी, दूसरा है व्यास नदी। तो ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? हमारे रोहतांग दर्रे से। ठीक है, तो हम इसको रिलेट करके याद कैसे करेंगे कि रावी को प्यास लगी और वो रोने लगा। रावी को प्यास लगी, वो प्यास के मारे रोने लगा। तो रावी नदी और व्यास नदी, व्यास का प्यास हम बना लेंगे। ठीक है, तो रावी को प्यास लगी, मतलब प्यास लगी और वो रोने लगा, प्यास से तड़प के वो रोने लगा। ठीक है, तो रावी नदी और व्यास नदी ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? हमारे रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। तीसरा है हमारा झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी, और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरेनाग झील से। ठीक है, तो बेरेनाग से निकलती है, तो हम क्या है? झेलम नदी बेरेनाग से। और लूनी नदी ये नाग पहाड़ से। ठीक है, तो ये दोनों में नाग आ रहा है, इसलिए मैंने इनको दोनों को साथ में रखा ताकि मैं इसको रिलेट करके आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, झेलम नदी बेरेनाग से निकलती है, लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है। तो एक मतलब कि एक आदमी मतलब अपने दोस्त से कह रहा है कि यार मतलब कि नाग से पंगा मत ले, नाग से पंगा ना ले, मतलब लूनी का मतलब ना ले। ठीक है, यहाँ से हम रिलेट कर, नाग से पंगा ना ले, झेल नहीं पाएगा। अरे यार, नाग से पंगा मत ले, झेल नहीं पाएगा। तो झेलम मतलब बेरे नाग, मतलब नहीं, नाग से पंगा मत ले, तू झेल नहीं पाएगा। लूनी मतलब नो ले ये कह सकते हैं हम। तो नाग से पंगा मत ले यार, झेल नहीं पाएगा। तो झेलम नदी बेरेनाग झील, बेरेनाग से, और लूनी नदी नाग पहाड़ से, ये दोनों निकलती। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसी तरह मैंने भी याद किया है, तो आप लोगों को भी ऐसे याद कर लीजिए। इससे आसान तो शायद कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि ट्रिक भी हमें एक बार रटनी पड़ती है, जो लंबी लंबी ट्रिक होती है उसको रटना पड़ती है। इसको रटना नहीं है आप लोगों को, केवल आपको सुनना है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? गंडक। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल से। तो अब हम क्या कहते हैं कि अरे भाई, गंडक कोई पालता है? कोई नहीं पालता। तो क्या कहेगा? अरे गंडक ना पालना है तो
कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, गंडक क्यों पाला, गंडक ने पाल, गंडक ना पाल, ठीक है। तो गंडक गेंडा मतलब गेंडा, ठीक है। जो गेंडा एक जानवर होता है ना, तो कहता है अरे भाई गेंडा क्यों पाल रहा है, पालना है तो कुत्ता बिल्ली पाल, गेंडा क्यों पाल, गंडक ने पाल, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, घाघरा नदी। घाघरा मतलब मापसांतु, ठीक है। घाघरा नदी कौन सा, एक तो हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो बोलने में भी मतलब कभी कभी अजीब हो जाती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, मापसांतु, ठीक है। तो हम इससे ये याद कर सकते हैं, हमारे मापसांतु से क्या निकल रहा है, माँ निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे लोग की जो माँ होती हैं वो क्या पहनती, घाघरा चुनरी पहनती है ना, तो माँ क्या पहनती है, घाघरा पहनती है, ठीक है। तो घाघरा क्या हो गया, मापसांतु हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं चंबल नदी की ओर। चंबल नदी जो है वो निकलती है जानापाव पहाड़ी से, ठीक है। ये एक पहाड़ी है, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से। तो हम इसको रिलेट करके याद कैसे करेंगे, जैसे चंबल को हम क्या कर सकते हैं, कंबल समझ सकते हैं, ठीक है। चंबल कंबल, ठीक है। तो चंबल में एक मतलब दो दोस्त हैं, तो वो दोनों एक ही में मतलब थे, तो कह रहे अरे यार जाना, अरे यार जाना, कंबल में पाँव नहीं आ रहे हैं, अरे यार जाना तू, कंबल में पाँव नहीं आ रहे हैं। तो चंबल मतलब जाना पाँव, पाँव नहीं आ रहे हैं, जाना, जाना पाँव नहीं आ रहा है, कंबल में पाँव नहीं आ रहे हैं। तो चंबल नदी जाना पाँव पहाड़ी से, ठीक है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है हमारी, महाबलेश्वर नदी, महाबलेश्वर से, ठीक है। कृष्णा नदी हमारी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, कृष्ण तो भगवान है, ठीक है, उनसे महाबलशाली कौन हो सकता है, तो कृष्ण जो है वो महाबलशाली हैं, ठीक है। महाबल वाले ईश्वर हैं, ठीक है। ये देखो ईश्वर निकल रहा है ना, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल रहा है, महाबल प्लस ईश्वर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी तो कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर से। कृष्ण जी क्या है, महाबल वाले ईश्वर हैं, तो कृष्णा मतलब महाबलेश्वर नदी, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी, अब हम पहुँचते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, नासिक से, ठीक। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पुराने लोग रहते थे, हमारे दादी लोग देखे होंगे, बहुत पुराने लोग जो थे वो सब जगह गुदवाते थे, जैसे गुदना नहीं, गुदवाते हैं लोग मशीन से चीर के, मतलब जो रंग भर देते हैं। तो क्या है कि पहले के लोग जो थे वो नाक में भी गुदवाते थे, ठीक। गोदावरी नदी मतलब वो नाक में भी गुदवाते थे, नाक कान नाक जहाँ भी पाते थे वहाँ, ठीक है। तो नाक कान नाक में पहले के लोग क्या थे, नाक में भी गुदवाते थे, ठीक है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। दामोदर नदी क्या है, दामोदर नदी निकलती है हमारे छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा छोटा है ना वो बहुत दमदार है। छोटा में किसी का छोटा भाई है, वो क्या कह रहा है, अरे मेरा छोटा है ना वो बहुत दमदार है। तो दामोदर मतलब छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। तीसरा मतलब अगला हमारा क्या है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है, ठीक है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़, इसका हम लास्ट से ये मिला सकते हैं, कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी मतलब री आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल रही है। महानदी क्या है, महानदी है सिहवा नदी के समीप से निकल रही है, ठीक है। महानदी जो हमारी है वो सिहवा नदी के समीप से निकल रही है। तो जो महान नदी होती है, जैसे सिकंदर, सी से हम याद कर सकते हैं, सिकंदर क्या है, वो महान राजा था, ठीक है। सिकंदर क्या था, एक महान राजक था, महान शासक था, हम ये कह सकते हैं, जो इतिहास में मिलता है। तो सी मतलब सिकंदर जो था वो महान था, तो ठीक है। तो महानदी का मतलब सिहवा नदी के समीप, ठीक है। तो ये पूरा तो नहीं रिलेट कर सकता, लेकिन आप फिर भी अगर याद करना चाहेंगे तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऐसे मैंने भी याद किया और मुझे अभी तक याद है, ये कभी नहीं भूलने का आपको, अगर आपने इसको वर्ड को रिलेट करके याद कर लिया तो, ठीक है, आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। तीसरा अगला क्या है हमारा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती, मुल्ताई नगर से। तो ताप्ती नदी हमारी कहाँ से निकलती, मुल्ताई नगर। तो ताप्ती को हम याद कर सकते हैं, ताप्ती मतलब तप्त रहती, मतलब कि जब हम आपको याद होगा कि लोग गर्मी में अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं ना, तो क्या है गर्मी में तपन रहती है, ठीक है। तो जब गर्मी की तपन होने लगती है, जब तपने लगती है गर्मी, तब तक गर्मी में हम लोग क्या लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी। तो ताप्ती गर्मी में, तपती गर्मी में हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई नगर से निकलती है, ठीक है। अब हम चलते गंगा नदी। गंगा तो ये तो पता है कि गंगा और यमुना दोनों, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। गंगा गंगोत्री हिमानी से और यमुना यमुनोत्री हनुमानी से, ठीक है। इनके नाम से ही इनका बना हुआ है, तो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं। बेतवा नदी जो है हमारी, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है।
बेतवा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि एक माँ है बूढ़ी, वो कह रही है अरे बेटवा, पहले बोलते थे ना बेटवा ज़्यादा, अरे बेटवा मुझे कहाँ ले चल? विंध्याचल ले चल। बेटवा कहाँ ले चल? विंध्याचल ले चल। तो बेतवा नदी कहाँ है? विंध्याचल पर्वत से निकल रही, ठीक है। तो ऐसे हम इसको, जो प्रमुख नदियाँ थी जितनी जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैं सारे लिख के लाई हूँ। और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे अच्छा तो कोई ट्रिक नहीं होगी। ट्रिक को भी अगर हम ट्रिक बना के लिखते हैं तो उसको भी याद करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे रिलेट करके आप लोग याद करेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय।